टाइम हो रहा है 1:15 और हम लोग निकल रहे हैं अभी तीरथगढ़ की तरफ। उस रूट में हमको पड़ेगा एक कैलाश गुफा, जो कि उसकी हम लोग अभी तक वीडियो नहीं बनाए हैं। तो आज हम आपको कैलाश गुफा का टूर कराने वाले हैं और किस रूट से हम लोग जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं, बाइक राइडिंग के उससे दिखाने वाले हैं। तो हमारे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए। और चलिए फिलहाल हम लोग अभी रूम से निकल रहे हैं और कुछ इस प्रकार का खूबसूरत सा लोकेशन है यहाँ का। तो आगे की ओर चलते हैं। फिलहाल डेट है 24 फरवरी और 3 डेज पर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे जगदलपुर से, क्योंकि 1 मंथ हो गए हैं हम लोग को जगदलपुर में रहते रहते। और उसके बाद हम लोग रवानगी करेंगे भिलाई के लिए। ये वाली जो रूट जाती है चित्रकूट के लिए जाती है और हम लोग फिलहाल इधर जा रहे हैं इस वाली रूट में। तो आगे यहाँ का मार्केट जो कि दिख रहा है, अभी 12:45 बज रहे हैं। और जो भाई लोग ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलोअप नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलोअप कर लीजिए। या कहीं वीडियो के आसपास मेरा इमेज ब्लिंक कर रहा होगा तो वहाँ पे अपना प्यार सपोर्ट जाके दिखाइए, क्योंकि हम लोग हर सिटी हर शहर घूमते रहते हैं। जिन भाई लोग को हमसे मिलना है वो मिल सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम को फॉलोअप करके। स्टोरी हम लोग वहाँ अपडेट करते रहते हैं कि आज हम कहाँ जाने हैं, कौन से स्टेट, कौन से शहर, कौन से डिस्ट्रिक्ट जाने वाले हैं। और इस राइड को कंटिन्यू करते हैं फिलहाल। और एक चीज़ मैंने फिर से अभी ध्यान नहीं दिया, जो कि आप लोग को हर बार वीडियो में दिखता है। तो थोड़ा ट्रैफिक से निकलते हैं, उसके बाद हम उस काम को किया जाए। ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी रहता है हाईवे के लिए खासकर, और सिटी के लिए भी खासकर ठीक ही रहता है एक हिसाब से बोल सकते हैं, क्योंकि पीछे का पूरा दिखता है कौन आ रहा है पीछे से गाड़ी से। इससे क्या थोड़ा अपने को पीछे का दिख जाता है कि एक्सीडेंट नहीं होता कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। और ऐसा रोडों में पूरा काम चल रहा है। प्रकार का ट्रैफिक है जगदलपुर सिटी का, मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। यहाँ पे इतना गंदा तरीके से गाड़ी चलाते हैं ना, रॉन्ग साइड में गाड़ी लेके आ जाते हैं, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर। और कल तो बहुत खतरनाक बचाऊँ भाई, टेम्पो वाला ऐसा गंदा गाड़ी चला रहा था ना, जो कि मैं मड़ाई मेला गया था वहाँ पे। आपको शायद वीडियो में देखिएगी, राइडिंग वाली वीडियो में तो देखिएगा कि वो टेम्पो वाला किस टाइप क्या गंदे तरीके से गाड़ी चला। यहाँ पे देखिए क्या खतरनाक, एक साथ 3 लोग बैठे हुए हैं, ट्रिपलिंग। और हेलमेट का तो यूज कर ही नहीं रहे हैं। ये कोई चौक है, इनको भाई साहब को बहुत जल्दी है। चौक अग्रसेन चौक जो कि इसको बोलते हैं। इस साइड पूरा मार्केट ही मार्केट है, कपड़े की दुकान, हर प्रकार की संजय मार्केट ही पूरा। और हम फिलहाल तो ये वाली गुरुद्वारा वाली रोड को पकड़ते हुए तीरथगढ़ वाली रोड। सामने लिखा हुआ था गुरुद्वारा चौक, जो कि इसको तोड़ दिया गया है क्योंकि रोड को पूरी चौड़ीकरण किया जा रहा है। ये देखिए आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे चौक छोटा सा बना हुआ था, कुंभा टाइप का बना हुआ था, उसमें लिखा हुआ था गुरुद्वारा चौक की। और पूरा बस स्टैंड एरिया है यहाँ का, पीछे साइड में पूरा बस स्टैंड है जगदलपुर का। रोड का काम चल रहा है, ये देखिए अभी नई रोड पूरी बनाई जा रही, चौड़ीकरण की जा रही इसको। और पूरा मलबा डंपर उठा के लेके जाता हुआ। और धूल देखिए कितना ज़्यादा उड़ रहा है भाई, मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। भाई लोग हेलमेट नहीं पहनते, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ यार 1000 रुपये 700 रुपये का अच्छा ब्रांडेड हेलमेट आ जाता है। प्लीज़ आप लोग जब बाइक चलाते हैं ना हेलमेट का ज़रूर यूज कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जब होता है सर पे ही लगता है। तो सर पे बहुत सारी नाजुक नसें होती हैं, कोई भी नाजुक नस में कहीं लग गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपका 1000 रुपये बचाने के चक्कर में, 700 रुपये बचाने के चक्कर में प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। इतना आप अपने ऊपर खर्चा करते तो 1000-500 रुपये और खर्चा कर देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी लाइफ अमूल्य है, उसका कोई कीमत नहीं है। 1000 रुपये के चक्कर में आपकी बहुत कुछ सेफ्टी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम दिया प्लीज़ यूज हेलमेट। और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ भाइयों गाड़ी ड्राइव करते समय, राइड करते समय, बाइक राइड करते समय प्लीज़ हेलमेट का जरूर यूज कीजिए। और जो भाई लोग कार चलाते हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है
सीट बेल्ट का ज़रूर यूज कीजिएगा, क्योंकि सीट बेल्ट आपकी बहुत केयर के लिए रहता है और बहुत आपकी सेफ्टी के लिए रहता है। ये रोड में कम से कम मेरी चौथी 5वीं बार राइड हो चुकी है। आप लोग के शहर से, आप लोग के सिटी से मैं 3 दिन बाद वापस जाने वाला हूँ, क्योंकि आपके शहर में रहते रहते मेरे को 1 महीना हो चुका है। पूरा 1 महीना मैंने एंजॉय किया आपके शहर में रहकर, खूबसूरत सा बढ़िया। होटल आराधना इंटरनेशनल होटल, और ये हम पहुँच चुके हैं कैसलूर। सीधा जाएंगे तो आपका दंतेवाड़ा पड़ेगा, गीदम पड़ेगा, तो हम लोग इस साइड मुड़ लेंगे तीरथगढ़ वाटरफॉल के लिए। इसी चौक से इस साइड में कैसलूर ढाबा, तो यहाँ पे राहुल भाई का वेट करते हैं। और ये हैदराबाद के लिए भी रूट जाती है, और सी बहुत सारी आगे को फ़िलहाल चल रहे हैं। अब तो कुछ ट्रकें पे खड़ी हुई हैं और हमारे राहुल भाई आगे चाहिए। मार्केट है, किराना स्टोर है, ढाबा है यहाँ पे कैसलूर में, जो कि आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आप खाना ना खा सकते, कुछ खाने के लिए चाहिए नमकीन वमकीन तो भी ले सकते हैं। और अभी हम पार कर रहे हैं रेलवे ट्रैक, रेलवे फाटक को, जो कि इस रूट में हम लोग दूसरी बार जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग कई बार 3-4 बार दंतेवाड़ा वाली रूट में गए, परी वाली रूट दूसरी बार है। जो कि पहली बार हम लोग जब गए थे तीरथगढ़ वाटरफॉल गए थे, कांगेर गुफा गए थे, कांगेर घाटी भी गए थे। तो आज हम जा रहे हैं कैलाश गुफा। केले की खेती, पपीता की खेती, पूरे जो इधर सबसे ज़्यादा फल की खेती होती है, केले की हो गई, सब्जी की हो गई और धान की खेती हो गई। इसके अलावा मेरे को यहाँ पे ना गेहूं की खेती दिखी है, ना आधार की खेती दिखी है, और जितने सीजनी फल होते वो नहीं दिखे। खाली इसी सब चीज़ों का दुकान लगा के रखे, सब्जी की दुकान छोटी सी, जो कि कुछ अपना घर चलाने के लिए गांव वाले भाई लोग ऐसे ही काम करते हैं। यहाँ पे किलो के भाव से सब्जी नहीं बेचते, यहाँ पे भागा के भाव से बेचते हैं। फ़िलहाल ऐसे लोकेशन को, ऐसे प्राकृतिक नज़ारे को एंजॉय करते हुए चलते रहते हैं। हमारे साथ आप भी डिजिटली चलते रहिए। जो भाई लोग इस लोकेशन में नहीं आ सकते, घूम नहीं सकते, हमारे वीडियो के माध्यम से पूरा हम आपको बस्तर टूर करा रहे हैं। जो कि बस्तर की बात की जाए तो मैं 100% का टूर आपको नहीं कराया हूँ, 20%, 15% से 20% के आसपास मैंने आपको टूर करा दिया है। और मैं यहाँ पे फिर से आऊँगा 1-आध महीने के लिए, 2-3 महीने बाद फिर से आपको पूरा अलग अलग लोकेशन का टूर कराऊंगा। सबसे ज़्यादा आपको वाटरफॉल का टूर कराऊंगा, क्योंकि बारिश के टाइम में मैं आऊँगा। बारिश के टाइम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटरफॉल मिलते हैं। कि यहाँ पे गर्मी की बात की जाए भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी। रात को इतना ज़्यादा ठंड रहती है, दिन में इतना ज़्यादा गर्मी लगता है कि बॉडी उस टेम्परेचर नहीं हो पा रहा है, और उस टेम्परेचर को बॉडी झेल भी नहीं पा रहा है। ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तथा ये वनोपत जांच नाका, कामा नारा, कांगेर विलेज नेशनल पार्क जगदलपुर। तो ये रूट जाती है कैलाश गुफा के लिए, और कुछ इस प्रकार का पूरा लोकेशन है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल कैलाश गुफा गेट रक्षक। और इस खूबसूरत नज़ारे को ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग कहीं और देश दुनिया में आ चुके हैं। इस प्रकार का खूबसूरत सा लोकेशन लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है, मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। बगीचे में आग लगा के पूरी गंदगी को साफ़ किया जा रहा है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी पूरे जितने भी सूखे पत्ते होते हैं साफ़ हो जाते हैं। और पूरा इस टाइप का पूरा सूखे पत्ते थे जो कि आग लगा के पूरा साफ़ कर देते हैं, पूरा साफ़ सफाई हो जाती है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पीली मिट्टी है। और हम लोग गांव से होते हुए जा रहे हैं। फ़िलहाल गांव के बच्चे लोग स्कूल से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं पता नहीं। और कुछ इस प्रकार का एक खूबसूरत सा गांव है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे इंटर करते जा रहे हैं वैसे वैसे बड़े बड़े पत्थर दिखने लगे, पत्थरों के घर दिखने लगे यहाँ पे गांव में। और उधर सामने आपको दिख रहा खूब तालाब है और बगीचे के बीचों बीच। इधर पूरा
वीरान खेती पड़ी है, पहाड़ी एरिया पूरा, जो कि अभी फ़िलहाल कोई खेती नहीं हुई है, नॉर्मल ही है। तो हर सीज़न में कभी गेहूं का, कभी धान का, कभी बाजरा का खेती होती है, वो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे फ़िलहाल। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मेरे को, बस्तर एरिया में सबसे ज़्यादा मेरे को धान की खेती दिखी, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रही अभी। आप देखिए पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हो मेरे कैमरे की, ये वहाँ तक पूरा वीरान ही है पूरा खेत, और कुछ नहीं यहाँ पे। ज़्यादा ऐसा लग जाए जैसे मनाली की वादियों में आ चुके हैं, हरे भरे पेड़ पौधे, मस्त पूरा जंगल एरिया। मैं आपको बयां भी नहीं करता, इतना कठिनाइयाँ चालू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ख़राब रोड मिल चुकी है, एक साइड पूरा गड्ढे हैं और एक साइड की आप रोड सिंगल लाइन मिल चुकी है। अभी तक बहुत अच्छी रोड थी, और आगे देखते हैं कुछ। हम लोग कितने गांव को पार करते हुए जा रहे हैं पता नहीं। खूबसूरत गांव हैं, बहुत अच्छे यहाँ पे घर बने हुए हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता। बस हम लोग चलते जा रहे हैं, कम से कम अभी हम लोग से 20 से 25 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं हम लोग को कैलाश गुफा पहुंचने में। टोटल अभी राइडिंग की बात की जाए तो हम लोग जगदलपुर से लेके यहाँ तक की 50 किलोमीटर के आसपास चल चुके होंगे। और फिलहाल इस जो भाई लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि अच्छी वीडियो बनी कि ख़राब वीडियो बनी है, तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल इस गाँव से होते हुए फिर से आगे निकल रहे हैं। कोई घर जो बने हुए हैं खपराइल के घर, जो कि खपराइल के अक्चल घर होते वो देखे उस टाइप के खप्पड़ों से उसको छाया जाता है। इधर जैसे छाया हुआ, ये छाया हुआ आजकल पर यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों से छा दिया जाता है। अभी बच गई भाई गाड़ी, स्लिप खाते खाते। मोरम था यहाँ पे। अब कौन से रूट जा रहे हैं पता नहीं, बस धीरे धीरे करके चलते जा रहे हैं। और यहाँ से कितना टाइम लग गया पता नहीं पहुँचने में। हम लोग कभी गाँव घूमते घूमते जा रहे हैं। जैसा कलाकृतियाँ बनी हुई यहाँ पे, और कोई ये अनुमति प्रवेश वर्जित है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर, और कैलाश गुफा 6 किलोमीटर यहाँ से। कैलाश झील भी है, तो इधर से हम लोग चलते हैं। तो ये नाका है, यहाँ पे आपका टिकट चार्ज करता है। गाइड का चार्ज है 150 रुपये, बाइक का चार्ज है पर पर्सन बाइक का चार्ज है आपका 10 रुपये, और आदमी का चार्ज है 25 रुपये। तो टोटल हम लोग का 270 रुपये के आसपास का बिल बना है। और हमारे साथ गाइड साहब जा रहे हैं पीछे। और यहाँ से जो कैलाश गुफा है 6 किलोमीटर की दूरी में है, तो हम लोग अभी कैलाश गुफा की ओर चल रहे हैं। रास्ता पार्क है जो कि अभी फ़िलहाल बंद चल रहा है। सही, और कुछ इस प्रकार के लोकेशन से हम लोग जा रहे हैं। अभी रोड इस प्रकार की हैं। अब आगे देखते हैं किस टाइप का यहाँ का गुफा दिखता है। बोलते हैं कि कुटुमसर गुफा से भी बड़ा गुफा ये कैलाश गुफा। लोग जंगल एरिया से होते हुए चल रहे हैं। अब देखो यहाँ से कितना टाइम लगता है। रोड तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार की पूरी रोड है ये गुफा जाने के लिए, कैलाश गुफा। और जबकि हमको गूगल माता जी पूरा घुमा के लेके आई हैं बहुत ज़्यादा। जबकि यहाँ से सीधा रोड है जो कि आपको जाके जगदलपुर पहुंचाएगी। हम लोग तो कम से कम 40 से 50 किलोमीटर घूम के आए हैं हम लोग। कोई अलग साधन नहीं है, खुद की गाड़ी से जाना पड़ता है बाइक से गुफा में घूमने के लिए। तो अभी हमारे साथ पीछे गाइड जी बैठे हुए हैं मेरी बाइक में, और राहुल भाई साहब आगे चल रहे हैं। और इस प्रकार लोकेशन से हम लोग निकलते हुए जा रहे हैं जंगल झाड़ी होते हुए। और जो भाई लोग ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलोअप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या कहीं वीडियो में इमेज में मेरा इंस्टाग्राम लिंक कर रहा होगा, इमेज भी लिंक कर रहा होगा। तो वहाँ पे जाके अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए। हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। भाई लोग को हमको मिलना है, हम राहुल भाई से मिलना है, मेरे से मिलना है, तो स्टोरी हम लोग वहाँ पे डालते रहते कि आज हम लोग कौन सी सिटी, कौन से शहर, कौन से कस्बा जाने वाले हैं, तो हमसे मिल सकते हैं। सीमा प्रारंभ, और अभी फ़िलहाल के लिए कच्ची वाली रोड मिल चुकी है। यहाँ से अभी कितना टाइम है पता नहीं। और कुछ इस प्रकार की पूरी रोडें हैं।
जो कि मोहरम वाली रोड है, और इसमें गाड़ी स्लिप खाने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। में उतरते हुए गाड़ी की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट रखने की, इसी प्रकार से पूरा जाती जा रही है हमारी गाड़ी। स्पीड जो है 31 की स्पीड आ रही, 30 की स्पीड आ रही है। गांव के भाई लोग कुछ काम करके कुछ काट के आ रहे हैं, बांस उस काट के आ रहे हैं। अरे क्या बात है भाई, खतरनाक है ये तो, बहुत ज़्यादा चढ़ाई में प्रॉब्लम, हालत टाइट हो जाएगी हमारी तो, हमारी गाड़ी की भी। पूरा घाटी में जा रहे हैं लोग धीरे धीरे। सही में यहाँ पे जिप्सी की ज़रूरत है, बाइक की ज़रूरत नहीं है भाई ऐसे रूट में। चलते जा रहे हैं। आगे अंधा मोड़ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और देखते हैं कितना टाइम लगता है और हम लोग को पहुँचने में। फ़िलहाल चलते जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार का घाटी है भाई, खतरनाक वाला। आप देखिए कितना खतरनाक पूरी घाटियाँ दिख रही हैं, और इस टाइप की रोड है यहाँ पे घाटियों में। और आगे चढ़ाई आना चालू हो चुकी है फिर से, तो गाड़ी को स्टार्ट करते हुए आगे की ओर चलते हैं। फिर से खतरनाक वाली रोड, जो कि बहुत खतरनाक है भाई ऐसी रूट। गाड़ी स्लिप खाने का डर रहता है ऐसे रोडों में, मोहरम वाली रोड में। धीरे कैलाश गुफा, तो यहाँ से कैलाश गुफा जाने का है, वाली एरो बना हुआ है, तो हो गई अपनी फर्स्ट गियर में गाड़ी को चढ़ाना पड़ेगा। और इसी चक्कर में सबसे ज़्यादा हमारा पेट्रोल खर्चा होता है, और हमारे साथ आज बहुत बड़ी गुगली हो गई, क्योंकि हम लोग को, मेरे को पता था ज़्यादा 30 किलोमीटर की रेंज में चलना होगा, तो मैं पेट्रोल डलवाया नहीं। तो भगवान की दया से मेरी गाड़ी पूरी चली जाए जगदलपुर तक, नहीं तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है। फाइनली हम लोग कैलाश गुफा के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारे बजरंगबली जी घूमते हुए दिख गए। तो कुछ इस प्रकार का खूबसूरत सा यहाँ का लोकेशन है। तो यहाँ पे गाड़ी वाड़ी खड़ी की जाए, उसके बाद कैलाश गुफा की तरफ चला जाए।